नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए उस भाषण पर, जो भाषण उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दिया। यह भाषण असलियत में नेता सदन की तरफ से दिया जाने वाला अनिवार्य भाषण था, लेकिन इस पूरे भाषण में जो चर्चा होनी चाहिए थी, जो बोला जाना चाहिए था, उस पर बात की ही नहीं गई। बात की गई सिर्फ कांग्रेस पर, और उस कांग्रेस पर जो जिसने इस देश में 49 साल शासन किया है। 49 साल शासन करने वाली कांग्रेस सरकार है। इस 75 साल में 49 साल कांग्रेस ने शासन किया है और शेष भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोग से बनी सरकारों ने शासन किया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 75 साल में किसका किसका कितना शासन रहा है। अब जब बात होती है तो हर चुनाव प्रचार में कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, 75 साल में क्या हुआ, लेकिन इस 75 साल में कांग्रेस सिर्फ 49 इयर्स रही है सत्ता में। शेष भारतीय जनता पार्टी से बनी के सहयोग से बनी या भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार में रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि चीजें कितनी सही हैं और कितनी गलत। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिससे उम्मीद की जाती है कि जो बोलेगा सच बोलेगा, क्योंकि वो सदन का नेता भी होता है और देश का चेहरा भी होता है। मगर ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री सदन में भी बोलता है तो झूठ बोलता है। 1 घंटा 42 मिनट उन्होंने भाषण दिया। तो पहला तो जवाब उन लोगों को था कि प्रधानमंत्री बगैर कुछ पढ़े बोल देते हैं। पूरा भाषण उन्होंने पढ़ के तैयार करके आए थे, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि उनसे तथ्यात्मक गलती इस कारण से हो गई होगी। उन्होंने कांग्रेस पे हमला बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की गुलामी करते, अंग्रेजों से सीख के, जबकि इस देश का इतिहास बताता है, फैक्ट बताते हैं, सबूत बताते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की मुखबिरी, अंग्रेजों के काम भारतीय जनता पार्टी के ही जो मूल संगठन है उसके लोग करते रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने यहां झूठ बोला। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी यदि जमीन पे गई होती तो शायद उसे पता होता कि कितना लोगों को इस कोविड के दौरान और तमाम कारणों से बड़ा फायदा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। जो स्थिति है कि उन्होंने बार बार गिनाया, जबकि कि 24 साल नागालैंड में हो गए कांग्रेस नहीं है, 34 साल हो गए त्रिपुरा में कांग्रेस नहीं है, यूपी, बिहार, गुजरात में 32 साल से नहीं है, बंगाल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है जिसे उन्होंने खुद बनाया, झारखंड में वो बैकडोर से है, ऐसे ही महाराष्ट्र और सब उन्होंने पूरा गिना डाला। मतलब कांग्रेस इतने सालों से इतने राज्यों में नहीं है, फिर भी हमला कांग्रेस पर है। जब कांग्रेस इतने सालों से इतने राज्यों में नहीं है तो कांग्रेस पर हमला क्यों? क्योंकि आप डरते कांग्रेस से। इस देश के 2019 के चुनाव को यदि देख लें तो उस लोकसभा चुनाव में 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। मतलब कांग्रेस को 12 करोड़ मतदाताओं ने अपनाया है, आपको 22 करोड़ ने अपनाया है। 10 करोड़ का आप दोनों में अंतर है। निश्चित रूप से आप आगे, लेकिन आप वही हैं जो 2 सीटें हुआ करती थीं। आज आप इतने बड़े हो गए हैं तो अभिमान आप में है, उनमें नहीं है। वो जमीन पर बात कर रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी की बात की, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया है। आपने तमाम सारी चीजें गिनाई कि रोजगार के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट के कारण, स्वनिधि योजना के कारण, मेक इन इंडिया के कारण, स्टार्टअप के कारण, और दुनिया भर में आपने
डंका बजा दिया है, सब कुछ कर दिया है, जबकि इससे बड़ा झूठ नहीं है, क्योंकि ये सारी योजनाएं फेल हुई हैं और स्ट्रीट वेंडर एक्ट कांग्रेस लेके आई थी। फिर इसके बाद में आ जाइए आप खुद कहते हैं कि आपने कोविड के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को रोजाना जो है खाना खाने के लिए अनाज दिया है, मुफ्त अनाज दिया है। जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब यह सत्य है कि लोग अपना खाना खाने की स्थिति में नहीं है, भुखमरी में है। यह तो आप खुद ही साबित कर देते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, दुनिया में एक आइडियल स्थिति स्थापित हो गई। कोरोना को लेकर के आपने कहा कि किस तरीके से कोरोना काल में बार बार कांग्रेस के लोगों ने किस तरह से संकट पैदा किया है। महाराष्ट्र में लोगों को टिकट दे करके उनके घर भेजने का आपने काम किया, जिससे वो जाके अपने घरों में पूरे देश में कोरोना फैलाएं। जिस समय लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, अपने घर जाना चाह रहे थे, आपने सहयोग नहीं दिया था। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, अपने फंड से की थी, तब कहीं वो अपने घर जा पाए थे, नहीं तो वो पैदल निकल पड़े थे। और जब पैदल निकल पड़े थे, मर रहे थे, तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने ये काम किया था। इसलिए आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपने उसकी आलोचना की। आपने कहा कि लोकतंत्र में आलोचनाओं को आभूषण होता है, लेकिन अंधभक्ति, अंधविरोध, इसको आपने खराब बताया। तो बिल्कुल सही आपने कहा, आलोचना होनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, अंधविरोध नहीं होना चाहिए। और आपका ये सारे शब्द अंधविरोध के थे, आपके लोगों के अंधविरोध के थे। तो इसको कर उल्टा आप रहे हैं। आपने कहा कि इन्हें कुछ पता नहीं है, समझ से ज्यादा आपके पास समर्पण था। बिल्कुल सही है, आपके पास समझ नहीं है। समर्पण की बात तो आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप कोविड के दौरान घरों में दुबके रहे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दिखाई दे रही थी सड़कों पर, जो लोगों की मदद कर रही थी। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो भी आप गलत साबित होते हैं। और यही नहीं, विश्व के दूसरे देशों से लोग कांग्रेस पार्टी के, युवक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास एसबी, तो उनको ट्वीट कर रहे थे कि हां आप मदद कीजिए, और वो मदद पहुंचा रहे थे। तो इससे समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। आपने कहा कि आर्थिक स्थिति में आपने देश को इतना सुदृढ़ कर दिया है कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। झूठ बोलते हैं आप। माइनस में गई अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में गई, ये आपके आंकड़े कहते हैं, वैश्विक आंकड़े कहते हैं। फिर आप कैसे कहते हैं? आपने कहा कि एमएसएमई सेक्टर हो या दूसरे हो, सब बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिनके कारण से ग्लोबल विजन आप आया है, और कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, सब कुछ बढ़ गया है। ऑप्टिकल फाइबर से लेके आप सब कर रहे हैं। बिल्कुल आप कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का काम आपने कुछ कारपोरेट घरानों को दिया है, अदानी अंबानी जैसे लोगों को दिया है, जिसके कारण यह बढ़ रहा है। आपने टाटा और बिरला की बात की कि कांग्रेस के समय में टाटा बिरला बढ़े थे। टाटा और बिरला ने देश बनाया था, अपने को नहीं बनाया था। आप जाइए केरल में, देखिए केरल में जो टी स्टेट है, उसमें वहां के कर्मचारियों की, जनता की भागीदारी 65% है। मतलब उन्होंने 65% शेयर अपने जनता को दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं, और आप जिन घरानों को समर्थन करते हैं, उन्होंने 1% भी जनता को नहीं दिया है। यह एक सत्य है। वो सिर्फ आपको देते हैं, आपके फंड में देते हैं। इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो जिस तरह से आपने कहा, सुब्रमण्यम भारती जो तमिल महाकवि थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी कविता का आपने जिक्र किया, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे, और उन्होंने देश को आजाद कराने में जो योगदान दिया था, उसको आप भूल गए। आपने हमला करते वक्त यह भूल गए कि देश को आजाद कराने की लड़ाई और देश को बांधकर एक बनाने की लड़ाई, बिखरे हुए राज्यों को एक करके भारत बनाने की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी। आपके मात्र संगठन ने तो उसका विरोध किया था। वो तो कहते थे कि अंग्रेजों मत जाओ,
हम आपके साथ हैं। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन वो सचमुच आजादी के लिए अब जहर पीते थे और अमृत बांटते थे। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना झूठ बोलते हैं। आपको उस वक्त लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई जब आपने कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। वह पार्टी जिसने टुकड़ों में बिखरे देश को एक करके बांधा और बनाया, उसे आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जबकि टुकड़े टुकड़े करने का काम आपने किया है। कहीं परिवारों में आपने विघटन कराया है, आपने राज्यों में विघटन कराया है, आपने जातियों में विघटन कराया है, आपने धर्म में विघटन कराया है। एक भारत की बात होती थी और आपने उस गणराज्य को, जिसे एक माला में पिरोया गया था, उसे आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। आप सत्ता पाने के लिए व्याकुल होते हैं। आपने खुद माना कि कांग्रेस सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही है, वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वह लड़ाई लड़ रही है न्याय की। आप लड़ाई लड़ रहे हैं सत्ता की। निश्चित रूप से सत्ता की भूख आप में है, उनमें नहीं है। यह सत्य है और इस सत्य से आप परे बात करते हैं। आपके समय में चाइना हमारे देश की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीनों पर कब्जा कर गया। आपने क्या किया? कुछ नहीं। आपकी पिछली सरकारों में पाकिस्तान हमारे यहां कारगिल में घुस आया, कब्जा कर लिया और अपनी ही जमीन छुड़ाने के लिए आपने हजारों हमारे सैनिक, नौजवान सैन्य अफसर मरवा डाले, शहीद करा डाले। और आप कहते हैं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। कांग्रेस ने तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया था, कांग्रेस ने सिक्किम को छीन के भारत में मिलाया था, कांग्रेस ने गोवा को मिलाया था, कांग्रेस ने पौंचेरी को मिलाया था, कांग्रेस ने पूरे देश को बनाया था। चारों तरफ ऐसी कूटनीति बनाई थी कि कोई पड़ोसी उसका कोई नुकसान न कर सके। लेकिन आपके समय में चाइना ने हमारे यहां ऊपर पूरी रोड बना ली है, जिससे दुश्मन चारों तरफ से हम पर हमला कर सके। नीचे श्रीलंका में उसने सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट पर कब्जा कर लिया है, वहां अपनी सेना रख दी है, जहां से भी वो आपको घेर ले। तो भारत को चारों तरफ से घेर लिया गया है आपके कारण। जब आप देश की बर्बादी का कारण बन रहे हो, देश के टुकड़े करने का कारण बन रहे हो, तब आपको दूसरे पर उंगली उठाने का हक नहीं है। आप आत्ममंथन कीजिए। सीटों से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा होने के लिए बड़ा करना पड़ता है। कुर्सी बड़ी नहीं होती, व्यक्ति बड़ा होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस देश का कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वह व्यक्ति बैठा है जिसकी सोच छोटी और छोटी होती जा रही है। धन्यवाद मोदी जी।